जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूँ। आइए बढ़ते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों की ओर। तेरा पंथ युवक परिषद लुधियाना द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन धीरज जैन सेठिया की अध्यक्षता में आचार्य श्री तुलसी कल्याण केंद्र तेरा पंथ भवन इकबालगंज रोड में किया गया। इस कैंप में 248 यूनिट ब्लड एकत्रित किया गया। इस मौके धीरज जैन ने कहा कि रक्त बहुत सी जिंदगियों को बचा सकता है और बरसात के बावजूद युवा पीढ़ी रक्तदान के महत्व को समझते हुए तेरा पंथ भवन पहुंची, जहां काफी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। इस मौके तेरा पंथ युवक परिषद के अध्यक्ष धीरज जैन, मंत्री प्रतीक जैन कोचर, तरुण जैन व उज्जवल जैन विशेष तौर पर उपस्थित रहे। इस अवसर पर विधायक सुरेंद्र डावर व एसएस जैन सभा नूरवाला रोड के चेयरमैन जतिंदर जैन रश्म का सम्मान किया गया और रक्तदान करने वाले लोगों का भी सम्मान किया गया। मैं तेरा पंथ युवक परिषद प्रधान सेवक धीरज, मेरे साथी, मेरे महामंत्री प्रतीक जी, मेरे साथी कार्यकारी अध्यक्ष भाई तरुण जी सुराणा की तरफ से समस्त देशवासियों को रक्षाबंधन की बधाई देता हूं एवं ये दुआ करता हूं कि हमारा देश सुख, समृद्धि और शांति की ओर निरंतर बढ़ता रहे। आज के इस पावन अवसर पर तेरा पंथ युवक परिषद लुधियाना के तत्वाधान में मानवता की सेवा का एक महान कैंप रक्तदान शिविर का आयोजन तुलसी कल्याण केंद्र तेरा पंथ भवन में हम भव्य रूप से मनाने जा रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि रक्त का महत्व, देश के हर नौजवान को इस मुहिम में हिस्सा लेना चाहिए और देश की सेवा में रक्तदान के माध्यम से अपने आप को समर्पित करना चाहिए। मैं यह बड़ी खुशी के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे तेरा पंथ युवक परिषद के हर एक सदस्य ने इस रक्तदान कैंप को सफल बनाने के लिए तन, मन और धन से हमारी परिषद का पूर्ण रूप से सहयोग दिया है। लुधियाना से कैमरामैन जसविंदर के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख जी महाराज साहिब के पौत्र शिष्य तप सम्राट श्री सतेंद्र मुनि जी महाराज साहिब, गुरुदेव श्री अनुपम मुनि जी महाराज साहिब, मधुर भाषी श्री अमृत मुनि जी महाराज साहिब, विद्याभिलाषी श्री अतिराय मुनि जी महाराज साहिब आदि ठाणे 4 चातुर्मास हेतु नूरवाला रोड लुधियाना में विराजमान है। महाराज साहिब ने कल रक्षाबंधन के पावन त्योहार पर रक्षाबंधन के महत्व और इससे जुड़ी कहानियां बताई तथा भाई बहन के रिश्ते को पवित्र बनाने की शिक्षा दी। आइए सुनते हैं महाराज साहिब ने क्या कुछ कहा। महाराज साहिब के मुखारबिंद से में लगे हैं, भाई तेरे ग्रुप में इतने हैं, तेरे ग्रुप में इतने हैं, मैं ऐसा कर सकता हूँ, तू ऐसा नहीं कर सकता। इसकी वजह से समाजों में भी ग्रुपिज्म बना हुआ है और साधु समाजों में भी ग्रुपिज्म बना हुआ है। तो ये देखिए कि हम समाज को किधर लेके जा रहे हैं, बंटवारे की तरफ लेके जा रहे हैं या संगठन की तरफ लेके जा रहे हैं। हमारा कृतित्व, हमारा व्यक्तित्व, हमारा वजूद है क्या, हमने करना क्या था और हमने करा क्या। ये चीज़ हमें चिंतनीय जो सूत्र हैं इन पर हमें विचार करना चाहिए। ये मद का विषय है, जाति मद कभी नहीं करना चाहिए। ये प्रमाद सूत्र और रूप मद। परमात्मा ने, प्रकृति ने आपको सुंदरता दी। सुंदरता दी तो इसका मतलब ये नहीं होता कि जो कोई थोड़ा सा सुंदर नहीं है उसको ये कहना है कि तू मेरे से बात करे तो कम से कम पहले तू अपना चेहरा तो देख, ठीक है ना। ये सुंदरता आ गई तो घमंड करने के लिए सुंदरता नहीं दी गई है। आज तुम्हें यदि सुंदरता मिली है, कल यदि आज उस सुंदरता पर घमंड करोगे तो कल के दिन आपकी सुंदरता खत्म होगी, खत्म हो जाएगी। ज़्यादा अहंकार करोगे तो कोई तेजाब छिड़क देगा, तुरंत हो जाओगे। और अगले कर्मों में, अगले जन्मों में तो आपकी सूरत बदसूरती होना है, ये गारंटी है। ये मैं नहीं कह रहा, महावीर बोल रहे हैं। महावीर नहीं, बुद्ध बोल रहे हैं। जितने भी महापुरुष हैं वो सारे बोल रहे हैं इस बात को। तो इसलिए आप इस बात को भी समझें। प्रमाद यानी कि विषय का, मद का तीसरा सूत्र है बल। आपको प्रकृति की तरफ से बल मिला है, शरीर स्वस्थ है, तो किसी की रक्षा करो, आप किसी की हत्या मत करो, ठीक है ना। हत्या करने वाला सबसे छोटा निष्कृष्ट व्यक्ति और किसी की रक्षा करने वाला उत्कृष्ट। आप अपनी गिनती रक्षा करने वालों में करोगे या अपनी गिनती किसी की हत्या करने वालों में बनोगे, ये आपने निर्णय करना है। समझ गए ना।
ये बल मिला है तो उसका गरूर हमें नहीं होना चाहिए। और कुछ लोग तो ऐसे ऐसे बड़े धनाढ्य जो लोग होते हैं, उद्योगपति लोग होते हैं, कुछ राजनीतिक लोग होते हैं, कुछ समाज के जो अग्रणी लोग होते हैं, कुछ तो गुंडों को पालते हैं। लुधियाना से कैमरामैन जसविंदर के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। परम विदुषी महासती श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहिब की सुशिष्या तपाचार्य 311 उपवास आराधिका विश्व कीर्तिमान स्थापिका तपाचार्य तप चक्रेश्वरी उत्तर प्रभाविका महासती श्री मोहन माला जी महाराज साहिब की सुशिष्या आयम्बिल तप आराधिका दक्षिण तप ज्योति महासती डॉक्टर पुनीत ज्योति जी महाराज साहिब प्रवचन सम्राज्ञी साध्वी मुक्ता जी महाराज साहिब आदि ठाणे 7 चातुर्मास हेतु SS जैन सभा सेक्टर 39 चंडीगढ़ रोड लुधियाना में विराजमान है। आज महाराज साहिब ने वक्त की अहमियत के बारे में बताया। महाराज साहिब ने कहा कि वक्त कोयले को भी कोहिनूर बना देता है। महाराज साहिब ने इस विषय पर और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं महाराज साहिब के मुखारबिंद से। घोरा मुहूर्ता, ये घोर मुहूर्त चल रहा, कैसा? कभी भी किसी समय भी मृत्यु आ सकती है और ये शरीर कमजोर है। इस शरीर में ताकत नहीं कि मृत्यु को जीत सके। इसलिए भारंड पक्षी वचये पमत्ते, भारंड पक्षी क्या होता है? वो हर समय अप्रमत्त अवस्था में रहता है। भारंड पक्षी की 2 चोंच होती हैं। एक चोंच से खाता है, दूसरी से इधर उधर ध्यान रखता है कि कोई उसके ऊपर आक्रमण ना कर दे। परमात्मा कहते हैं कि जिसका जीवन भारंड पक्षी की तरह अप्रमत्त अवस्था, ये एक रूपक एग्जाम्पल देकर परमात्मा ने हमें समझाया कि तुम अप्रमत्त अवस्था में आ जाओ। जैसे गौतम को परमात्मा ने क्या कहा? संयम गोयमा मां पमाए। हे गौतम, क्षण मात्र का भी प्रमाद मत करो। क्या गौतम के जीवन में प्रमाद था? गौतम स्वामी जो थे, प्रथम गणधर इंद्रभूति गौतम, क्या उनके जीवन में प्रमाद था? उनको तो 4 ज्ञान थे, और 4 ज्ञान तो उसी को हो सकते हैं जिसके जीवन से प्रमाद चला जाए। फिर परमात्मा ने क्यों कहा संयम गोयमा मां पमाए? गौतम, क्षण मात्र का भी प्रमाद। क्या शास्त्र की कुछ गाथाएं सुनते हुए या उनको पढ़ते हुए, स्वाध्याय करते हुए मन में ये भाव नहीं जागता कि गौतम को माध्यम बनाकर परमात्मा ने संपूर्ण विश्व को, सृष्टि के हर प्राणी को ये संदेश दिया है कि ये जीवन बहुत थोड़ा है। कैसा? कुसगे चे होस बिंदुए, जैसे ओस का बिंदु। कौन सा बिंदु? कुशा के अग्रभाग पर, घास के अग्रभाग पर जो ओस का बिंदु पड़ा हुआ है, उसका जीवन कितनी देर का है? कितनी देर का है? देखिए कितने कमाल की बात है। जो आप बाहर से चीज़ें खरीदते हैं, उनकी कुछ गारंटी वारंटी आपको मिलती है। आपने कोई कंपनी का जूता खरीदा तो उसके लिए आपको एक वारंटी कार्ड मिला। आप मोबाइल खरीदते हैं, उसके लिए भी कुछ जो अच्छी कंपनीज़ की चीज़ें हैं उनके लिए क्या मिलती है? आपको फ्रिज खरीदते हैं, टीवी लेते हैं या और भी कोई फर्नीचर लेते हैं, कुछ भी चीज़ आप अपने घर में लेकर आते हैं तो उनकी कुछ ना कुछ, किसी की 6 महीने, साल, 2 साल ऐसे गारंटी कार्ड आपको आपके साथ मिलते हैं ना? मिलते हैं। घड़ी खरीदते हैं, घड़ी के साथ भी वारंटी कार्ड
आपको मिलता है कि इस टाइम लिमिट के बीच में अगर ये खराब हो जाती है तो आपको नई या उसकी रिपेयर हो जाएगी या फिर वो आपको नहीं मिल जाएगी। लेकिन क्या जिंदगी की कोई गारंटी है? जिंदगी की गारंटी है? समय दौड़ता जा रहा है, रात्रियां दौड़ती जा रही हैं। अचई कालो तरंती राइयो ने या विभोगा पुरुषान निजो। ये काल, ये रात्रियां, ये दौड़ती चली जा रही हैं, इनको तुम पकड़ नहीं पाओगे। समय कितना सूक्ष्म है। जो वक्त की हम कीमत नहीं जानते ना, वक्त नूर को बेनूर बना देता है। वक्त नूर को बेनूर बना देता है। वक्त इंसान को मजबूर बना देता है। जो वक्त की कीमत को समझते हैं, जो वक्त की कीमत को समझते हैं, वक्त तो कोयले को भी कोहिनूर, कोयले को भी कोहिनूर कौन बनाता है? वक्त बनाता है। लुधियाना से कैमरामैन जसविंदर के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासन रत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवान जितेंद्र मुनि जी महाराज साहेब व उग्र तपस्वी तप शिरोमणि रमन मुनि जी महाराज, तपस्वी रत्न प्रभव मुनि जी महाराज, व्याकरणाचार्य वाणी भूषण प्रभास मुनि जी महाराज व सेवा भावी प्रश्मित मुनि जी महाराज आदि ठाणे 5 चातुर्मास हेतु सिरसा रानिया में विराजमान है। आज महाराज साहेब ने नव तत्वों की व्याख्या की। अपने बारे में बोलना हो, केवल एक दिन का वही खाता अपनी जुबान पर दूसरे के सामने ले आओ। एक दिन का आज क्या सोचा, आज क्या सोचा, विचारों सब कुछ जुबान से बोल सकते हो, नहीं बोला जाएगा। और दूसरे के बारे में बोलना हो तो फिर उसके सौभाग्य से बच जाए तो बात अलग, लेकिन बोलने वाला कसर नहीं छोड़ेगा। कहा देखो अपने आप को जानो। जानने का मतलब मैं क्या करता हूं, क्या सोचता हूं, क्या बोलता हूं। तीन ही तो बातें हैं, सोचना, बोलना और करना। इसको जानो। जो हम सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, क्या जो सोचने योग्य है, क्या जो बोलने योग्य है, क्या जो करने योग्य है, इनको जानो। नहीं है योग्य तो उसको छोड़ो, छोड़ने का प्रयास करो। और करने योग्य है, बोलने योग्य है, सोचने योग्य है तो फिर क्या करो, उसकी अनुमति है वो करो, सोचो, बोलो। कहते जिस बात को हम दूसरे के सामने बोल सकें, बोलने में कोई झिझक नहीं, इसका मतलब बुरी नहीं होगी। सिरसा से विकास की रिपोर्ट। बीते दिन लुधियाना के महाशिवरात्रि महोत्सव कमेटी और सत्यनारायण मंदिर सभा द्वारा शिव जी की आरती का आयोजन किया गया, जहां मंदिर के सभी सदस्यों एवं अन्य लोगों ने भगवान भोलेनाथ की आरती में शामिल होकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके मंदिर कमेटी के सदस्य ने बताया कि यह आरती हर रविवार को की जाती है, जिसमें सभी भक्त आकर भगवान भोलेनाथ जी की आरती में शामिल होते हैं और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इतवार भी महाशिवरात्रि महोत्सव कमेटी ਅਤੇ सत्यनारायण मंदिर सभा ਦੇ ਵੱਲੋਂ जो हर संडे ਨੂੰ महाआरती भगवान आशुतोष भोलेनाथ ਦੀ महाशिवरात्रि महोत्सव कमेटी ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ भगवान भोलेनाथ ਦਾ आशीर्वाद प्राप्त ਕੀਤਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ भी। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ अपील ਕਰਾਂਗਾ कि ये आरती हर एतवार श्री सत्यनारायण मंदिर सभा सत्यनारायण मंदिर माइया गली नज़दीक चावल बाजार इत्थे हर इतवार नूं हुंदी है शाम नूं 6 बजे। और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने लई तुसीं भी जरूर आओ और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करो। जयकारा वीर बजरंगे हर हर महादेव।
लुधियाना से कैमरामैन जसविंदर के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। लुधियाना के फिरोजपुर रोड स्थित सर्किट हाउस में ऑल इंडिया राहुल गांधी ब्रिगेड की चेयरमैन अनु बाला की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता किशन कुमार बावा विशेष तौर पर शामिल हुए। इस मौके कई व्यक्तियों को ऑल इंडिया राहुल गांधी ब्रिगेड में शामिल किया गया और उनको नियुक्ति पत्र भी दिए गए। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अनु बाला ने कहा कि महिलाओं को आ रही परेशानियों को हल करने और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करवाना ही हमारा लक्ष्य है। जय हिंद। मैं अनु बाला, चेयरपर्सन यूथ पंजाब ऑल इंडिया राहुल ग्रुप ब्रिगेड। आज एक सर्किट हाउस विच मीटिंग रखी गई कांग्रेस पार्टी लेवल ते, जो कि ऑल इंडिया राहुल गांधी ब्रिगेड अनु बाला जी द्वारा की जा रही है। इस विच साडे के बाबा जी चेयरमैन जी विशेष तौर पर पहुंचे तो उन्होंने साडे जिहड़े उहदे जिन्होंने असीं उहदे देने सी इस पार्टी दे विच उन्होंने दे के सन्मानित किया। मैं बहुत खुश हाँ कि उन्होंने समय सिर पहुँच के साडी मीटिंग नूं अटेंड किया ते मैनूं हौसला अफजाई दिंदे हुए कहा कि आने वाले टाइम पे तुसी और भी वधिया पार्टी लिए काम करोगे। मैं इस गल की बहुत खुश हाँ, पर मैं अपने तौर पे मेरा ये विचार है, मैं इन्हां महिलाओं के नाल खड़ी हाँ जिहड़े महिला पीड़ित हैं जां जिहड़ियां बच्चियां छोटियां जिन्हां नाल ये गुनाह हो रहा, उन्हां नाल भी मैं 24 घंटे उन्हां दे एक आवाज़ मारन ते उन्हां नाल खड़ी हाँ। जिन्हां नूं किसी गल की इस तरह की प्रॉब्लम आती है वो मैनू किसी टाइम भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी को अनु बाला अपनी पार्टी में विशेष तौर पर अगे लैके जाने लई हर टाइम हर समय मोढे नाल मोढा जोड़ के पार्टी के नाल खड़ी हाँ ते उन्हां लई काम करांगे। जय हिंद। लुधियाना से बलबीर मल्होत्रा की रिपोर्ट। लुधियाना के उधम सिंह नगर स्थित लायंस क्लब की ओर से वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसका आयोजन लुधियाना ट्रैफिक पुलिस और डीएमसी अस्पताल के सहयोग से किया गया। कैंप का उद्घाटन जॉइंट पुलिस कमिश्नर लुधियाना JLN जैनियन और डीएमसी अस्पताल के सचिव प्रेम गुप्ता ने किया। इस मौके पर क्लब के सचिव अरविंद ढींगरा ने कहा कि कैंप का आयोजन प्रमुखता से ऑटो ड्राइवर्स के लिए किया गया है। इस अवसर पर एसीपी ट्रैफिक गुरदेव सिंह ने कहा कि वह ज़्यादा से ज़्यादा ऑटो ड्राइवर्स को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं ताकि वह सुरक्षित रहे। आज ऑटो ड्राइवर का असी कैंप लगाया लायंस क्लब ने मिल के, जिहदे विच असी डीएमसी ने टोटल असी इनू फ्री ऑफ चार्ज रखे है। मैं पंजाब गौरमेंट नूं अते डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नूं DC साहब नूं कमिश्नर साहब नूं अपील करना कि जिन्ने भी ड्राइवर है, भावें टैक्सी ड्राइवर है, बस ड्राइवर है, ऑटो ड्राइवर है, रेस्टोरेंट दे विच लोग जाते हैं, जो भी इत्थे कर्मचारी काम करते हैं, उन्हां दी कंपलसरी वैक्सीनेशन होनी चाहिए है। जिते साडी सपोर्ट डीएमसी की होएगी फ्री ऑफ चार्ज असी कर देंगे। जो डिस्ट्रिक्ट साडे डॉक्टर विश्वमोहन बैठे हैं, जो रिकमेंड सानू करेंगे मैनेजमेंट नूं असी उन्होंने थ्रू कर देंगे। ये बहुत जरूरी है कि कैंप चलाना चाहिए, उहदे नाल उहदे फैमिली भी, जो सवारियां बैठदियां वो भी सेफ रहेंगियां। तो मैं ही अपील करना है सारे शहर के वासियों कि ड्राइवरों को, रेस्टोरेंट के कर्मचारियों को, जो कुक है, सारिਆਂ ਨੂੰ वैक्सीनेशन कंपलसरी होनी चाहिए है। सर, आज तो लायंस क्लब में वैक्सीनेशन कैंप आपने लगवा दिया, आगे का क्या प्रोग्राम है? आगे जो भी किसी भी गरीब आदमी का होगा तो हमारे विश्वमोहन द इंचार्ज जिसको भी ठीक समझेंगे विद द डिस्ट्रिक्ट वी कैन बी फ्री ऑफ चार्ज। कोई मैसेज कन्वे करना चाहेंगे लुधियानवीस को? लुधियाना को यही कहता हूँ कि जिसने वैक्सीनेशन नहीं लगवाई वो अपना आके वैक्सीनेशन, हमारे 2 सेंटर चल रहे हैं, डंडी स्वामी चल रहा है मेडिकल कॉलेज में और हॉस्पिटल चल रहा है डीएमसी में, वहाँ आके वैक्सीन लगा सकते हैं। गवर्नमेंट के सेंटर काफ़ी हैं जिन्होंने फ्री लगवानी है, वहाँ फ्री भी मिल रही है। गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट से फुल सपोर्ट है, वैक्सीनेशन की कोई शॉर्टेज नहीं है। लुधियाना में रूमर कर रहे हैं लोग, पंजाब में टोटल वैक्सीन 1 डे भी शॉर्टेज नहीं हुई। मैं यही अपील करता हूँ कि सबको वैक्सीन, यही सेफ्टी और मास्क और वैक्सीनेशन। लुधियाना से बलबीर मल्होत्रा की रिपोर्ट। बठिंडा ठेका कर्मचारियों की तरफ से अपनी मांगों के चलते मिनी सेक्रेटरिएट रोड पर चक्का जाम किया गया और पंजाब सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। जानकारी देते हुए प्रदर्शनकारियों ने बताया कि सत्ता में आने से पहले पंजाब सरकार ने उनसे वादा किया था कि जो कॉन्ट्रैक्टर वर्कर हैं उन्हें सबसे पहले पक्का किया जाएगा। इसके साथ ही थर्मल प्लांट को भी चलाया जाएगा। ना तो ठेका मुलाजिमों को पक्का किया गया और ना ही थर्मल प्लांट को चलाया गया, जिसके कारण हमारे द्वारा लगातार संघर्ष किया जा रहा है और जब भी वित्त मंत्री मनप्रीत बादल का कोई भी प्रोग्राम होगा उसका विरोध किया जाएगा। आज भी वित्त मंत्री का प्रोग्राम था जिसके चलते हमारे द्वारा उसका विरोध किया जा रहा है और इस
रोड को ब्लॉक कर दिया गया है। जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी तब तक हमारे द्वारा संघर्ष इसी प्रकार चलता रहेगा। मेरा नाम संदीप खान बालियां वाली जिला बठिंडा ठेका ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਜੀ। ਅੱਜ जो ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਉਹ ਵੇਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ 2000 ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਵੇਂ ਵਾਅਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ, ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਰੋਡ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਜਿੱਥੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਧਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕੂਗਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2 ਵਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧਵਾਂ ਸਟੈਪ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੱਧਵਾਂ ਸਟੈਪ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੱਲਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ हल नहीं करना। बठिंडा से जुगनू शर्मा की रिपोर्ट। बठिंडा में चंसर नगर वासियों और स्कूली बच्चों के द्वारा भट्टी रोड को जाम कर पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। दरअसल ये मामला बस्ती के सरकारी स्कूल को दूसरी जगह पर शिफ्ट करने को लेकर है, जिससे कि मोहल्ला निवासी और बच्चे काफी नाराज है। जानकारी देते हुए प्रदर्शन कर रहे स्कूली छात्रों और नगर निवासियों ने बताया कि उनके चंसर नगर में सरकारी हाई स्कूल मौजूद है जो कि 10वीं तक बना हुआ था, जिसमें करीब 400 से ज्यादा विद्यार्थी पढ़ते हैं। उसे तोड़ा जा रहा है और 5वीं तक बनाया जा रहा है और जो 10वीं तक के छात्र हैं उन्हें दूसरे स्कूल में शिफ्ट किया जाएगा, जिसके कारण उन्हें भारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि उन्हें एक तो किराया बहुत ज़्यादा पड़ेगा, दूसरा वह नगर से बहुत दूर है, जिसके चलते आज हमारे द्वारा भट्टी रोड को पूरी तरह से जाम कर दिया गया है। हमारी यही मांग है कि इस स्कूल को कम से कम 12वीं तक बनाया जाए ताकि जो नगर निवासी यहाँ बच्चे पढ़ते हैं वह यही रहे, उन्हें समस्याओं का सामना ना करना पड़े। अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो आने वाले समय में संघर्ष को और तेज किया जाएगा। मेरा नाम मोहन गांधी है जी। ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ 3 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੋਂ दूर जा रही ने, धोबियां ने कोई जा रहा है, कोई कन्हैया नगर जा रहा है, कोई देसरा स्कूल को जा रहा। उन्होंने उत्थे जाण विच बहुत ज़्यादा औकड़ आउंदियां ने क्योंकि अजकल दा तुहानूं पता माहौल बहुत ज़्यादा खराब आ क्यों ते उन्होंने ना उन्होंने कोल कोई इन्ने ज़्यादा सब दिहाड़ीदार बंदे रहिंदे मेरे वर्गे सारे, उन्होंने कोल कोई ज़्यादा कोई पैसे नहीं हुंदे। जे उत्थे जांदे ने 50-60 रुपए डेली का खर्चा आउंदा गा, आन जान में बहुत ज़्यादा दिक्कत आउंदियां ने। ते साडी यही मंग आ जिहड़ा साडा स्कूल है पहला 10वीं तक सीगा, घट्टो घट्ट इहनूं 10वीं तक किया जाए, नहीं तो 12वीं तक किया जाए। इन्होंने पहला संजय नगर वाला स्कूल 12वीं तक किया, धोबियां नाल बस्ती वाला 12वीं तक किया क्योंकि उत्थे आबादी घट आ, नाले इत्थे साडे बस्ती दे विच आबादी बहुत ज़्यादा, इत्थे दे बीबी वाले चौक के बंदे जवाक ते बल्लाराम नगर के जवाक, कन्हैया नगर के जवाक इत्थे पढ़न आउंदे ने ते इहनूं फिर भी 5वीं तक किया जा रहा है। साडी यही मंग है साडे सारे भरावां दी। इत्थों बई 500-700 तो 1000 के प्लस बच्चा पढ़दा ही इत्थे। हाँ जी, ते ਜਦੋਂ तक साडी मंग नहीं मन्नी जाती असीं इस तरह ही प्रोटेस्ट करते रहांगे ते साडी जो तक मंगां पूरीਆਂ नहीं होंदियां असीं धरने ते बैठे रहांगे जी। सरबस्ती नौवीं दी विद्यार्थी जी, मेरा नाम मनीषा है जी। सानू पहला कहा गया कि सोडे कमरे वधिया नहीं है, सानू नवे स्कूल बना के दिते जाणगे कमरे वधिया, ते सानू होर किसी स्कूल 'च शिफ्ट कर दिता गया। हुण सानू पता लग रहा है साडा हाई स्कूल टुटिया गया ते सानू कहंदे तुसीं कन्हैया नगर स्कूल 'च चले जाओ, उधर दे मैम सानू मोड़ दिंदे, सानू दाखला नहीं दिंदे। सानू धोबियां वाले स्कूल 'च भेजा गया, उत्थे बहुत दूर है, सानू जाना औखा। साडे माँ बाप मजदूरी करते हैं ते ओह साडियां आटो वालियां नूं 1500 रुपए फीस नहीं दे सकते महीने की, वो आप 500 रुपए जाड़ी करते हैं। असीं किवें जावांगे? साडियां यही मंगां ने कि साडा स्कूल सानू वापस किया जाए ते असीं चौंसर बस्ती हाई स्कूल 'च ही पढ़ांगे। अज की तुसीं रोड ब्लॉक कीता की कीता? असीं धरना लाया कि साडा स्कूल सानू दिता जाए। जे नहीं मानती सरकार तां की करोगे? असीं धरना ला के इत्थे रोड जाम कर दांगे, इत्थे ही बैठांगे जदों तक साडियां मंगां पूरीਆਂ नहीं होंदियां। नुकसान की हो सकदा दूजे स्कूल 'ਚ जाण नाल?
ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਦੂਰ ਜਾਣ ਜਾਂਦੇ, ਆਟੋ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ भी बहुत औखा पैंदा है जी। बठिंडा से जुगनू शर्मा की रिपोर्ट। करीब 3 साल पहले कनाडा गए फरीदकोट वासी 30 साल के नौजवान जसविंदर सिंह की बीते दिन रहस्यमय हालातों में मौत हो गई, जिसके बाद फरीदकोट में रहने वाले उसके पिता और पत्नी को अब आखिरी समय में मृतक का मुंह भी देखना नसीब नहीं हो रहा है। जिक्रयोग है कि कोरोना महामारी के चलते कनाडा से भारत के लिए सीधी उड़ानें बंद है, जिसके कारण वहां से शव को लाना बहुत कठिन है। पीड़ित परिवार ने सरकार से मांग की है, उनके बेटे की अंतिम रस्म में तो वह शामिल नहीं हो सकते, पर सरकार उन्हें अस्थियां जरूर मुहैया करवाए ताकि उनके मन को शांति मिल सके। सरदार बेअंत सिंह गैल जी। कहना की है जी, बस वो तो जिवें जिवें महाराज का हुक्म सीगा, कनेडा गया सीगा जी, कनेडा दे विच जाके उन्होंने अटैक हो गया, जिहड़ा साइलेंस अटैक कहंदे, उन्हां दे दस्सण दे मुताबिक हजे जिहड़ी पुलिस है पूरी तफ्तीश कर रही है। तफ्तीश करन तो बाद असलीयत का पता, असीं तां आप कहने भी असलीयत का पता लगे मेरे बेटे का की होया, की बनया, क्यों बनया। असीं तां इउं चाहुंदे हां जी पहिलां तां ते दस्सण दे मुताबिक ते उत्थों दे जिहड़े होर पतवंते बंदे सी उत्थों दे जिथे उसदी डैथ हुई है, उन्हां दे कहण दे मुताबिक उन्होंने साइलेंस अटैक होया जी वाशरूम दे विच। डैड बैड दे तां असीं इस तरह जी कोई एक ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਜੇ ਵਾਇਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਉਣੀ ਹੋਈ ਉਸ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਂਸ ਬਾਹਰਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੀਜ਼ੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਦਾ ਚਾਂਸ नहीं। फरीदकोट से नरेश सेठी की रिपोर्ट। गुरदासपुर के गांव बोते की खुई के कांग्रेस सरपंचनी का पति रतन लाल पत्नी के सरपंची के चुनाव जीतने के बाद भी गोलगप्पों की रेडी लगा रहा है। पत्रकारों से बात करते हुए रतन लाल ने कहा कि इस गांव में आज तक जो भी सरपंच बना है उनके द्वारा कोई भी विकास का कार्य नहीं किया गया, पर उनकी ये सोच है कि वह गांव में बहुत बड़े विकास करवाएंगे, पर अपने पुराने काम को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि सरपंची उनके पास सिर्फ 5 सालों के लिए है, पर उनके परिवार का गुजारा तो सालों से गोलगप्पों की रेडी से ही हो रहा है। भाजी मैनू ना ये काम करना बहुत चंगा लगता है। कारण ये कि जो अपनी हक लाल की कमाई खानी है करना है, मतलब कि दूजे ते भार नहीं बनना कि आम जिदा लोग सरपंच पंचायती पैसा आते हैं रप जाते हैं खाजते हैं, अपनी वो सोच नहीं हैगी जी। जो आंदा ही जो आया ही वही आप पिंड दे विच पूरी ईमानदारी नाल लाया, कोई कसर नहीं छड्डी जी। हाँ जी, वो बाद च मैंबर थोड़े मेरे नाल बिटरे, वो कई कुछ करने कि इदा करिए तो इदा करिए, कुछ बचे। मैं उन्होंने कहा कि साइन करने करो, नहीं करने तो ना करो। मैं लिख के प्रबंधक देता, प्रबंधक ला के मुड़ के काम कराना शुरू करता। हाँ जी, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਪੰਚ ਟੌਰ ਕੱਢ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਟੌਰ ਕੱਢ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਛਾਂ ਖਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਕੇ ਮਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਫੜਾਤਾ, ਛਡਾਤਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਰੀਆ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਜਪੀਦਾ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਬੱਚੇ, ਤਿੰਨੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁੱਖ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ 5 ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਮੁੱਛਾਂ ਖਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾ ਵੀ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੁੜ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਜੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੇ ਸਰਪੰਚੀ ਹੈ, ਸਰਪੰਚੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਰੀਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਹ ਗਾਂਹ ਜੋਗਾ ਨਾ ਪਛਾਣ ਜੋਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੰਦਾ। गुरदासपुर से जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक मुझे दे आज्ञा। जय जिनेंद्र।